गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप रोज़ की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपका पॉपुलेशन यानी कि समष्टियाँ। ठीक है, अगर एक सिंगल जीव होता है या सिंगल इंडिविजुअल है कोई तो उसको हम जीव कहते हैं, लेकिन एक साथ वो हो जाए तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, वे सजीव समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समूह में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? समष्टि कहलाते हैं। ठीक है, पादप पारिस्थितिकी वह शाखा जिसके अंदर एक ही प्रजाति के सजीव समूह एवं उसके पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, कल हमने पढ़ लिया था। अब इसके जो लक्षण थे वो क्या क्या थे देखिएगा। एक तो इसमें क्या है कि जो हमारा सबसे पहले है जन्म दर, मृत्यु दर, ये तो आपने सब कल पढ़ ली थी, है ना। तो इसमें इसके जो गुण होते हैं, एक तो क्या होता है जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात और समष्टि घनत्व। ठीक, तो जन्म दर को भी हमने देख लिया था कि सजीवों में क्या होता है, संतति उत्पन्न करते हैं और नई पॉपुलेशन को वो क्या करते हैं, जन्म देते हैं। फिर मृत्यु दर में हमने देखा था कि इसके विपरीत क्या होता है, जन्म दर के विपरीत एक निश्चित समय बाद किसी पॉपुलेशन में किसी जीव की मृत्यु क्या होती है, निश्चित होती है। जो इस धरती पर आता है, जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है, तो ये मृत्यु दर होगी। लिंग अनुपात क्या है कि उस पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। ठीक है, ये भी पढ़ाया था। फिर आपको दिखाए थे 3 स्ट्रक्चर दिखाए थे, बढ़ता हुआ, स्थिर और घटता हुआ। तो इसको समझते हैं एक बार फिर से कि पहले वाले जो स्ट्रक्चर था इसमें हमने क्या दिखाया कि सबसे नीचे हमने क्या लिखा है, जन्म पूर्व। सबसे नीचे जो हमने लिखा है इसमें हमने लिखा है जन्म पूर्व, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है अभी जनन योग्य नहीं हुई है, ये सब क्या है, टीनेजर और बच्चे। इसके बाद हमने क्या लिखा था, जनन सम्य। ठीक है, जनन सम्य का मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ें हैं ये जनन कर सकती हैं और जन्मोत्तर यानी कि इनमें जनन की क्षमता कुछ हद तक है, लेकिन पहले की तुलना में क्या हो गई है, कम हो गई। तो ऐसा जो ग्राफ होता है वो क्या कहलाता है, वह आपका बढ़ता हुआ ग्राफ। जैसे कि हमारा इंडिया का है, तो अभी पूरे विश्व में हमारे इंडिया में क्या है, युवा लोगों की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, तो बढ़ते हुए ग्राफ में यानी कि जो ओवर पॉपुलेशन है हमारे देश की, उसमें सबसे ज़्यादा जो युवा है वो हमारे देश का है। तो इसलिए इस तरीके का जो पिरामिड बनेगा वो हमारे देश का बनेगा। ठीक है, फिर है स्थिर। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो जन्म पूर्व है यानी कि टीनेजर और बच्चे और जनन सम्य यानी कि जो संतति उत्पन्न कर सकते हैं उनकी संख्या सेम है। ठीक है, जैसे सोच लीजिए कोई एक कपल है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने 2 संतानों को क्या किया, जन्म दिया, तो स्टेबल हो गए ना। हमारे यहाँ क्या है कि 2 हस्बैंड वाइफ है, उनके 2-3 बच्चे होते, किसी के 5 भी हो जाते, तो 2 की जगह 5 लोग हो गए ना आने वाले समय में जनन करने वाले, है ना। अब ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग क्या हुई है, कम हुई है कि एक ही कपल के 2 या एक ही बच्चा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अगर एक होगा तो क्या होगा, 2 जनों को एक ने क्या कर लिया है, रिप्लेस कर दिया, तो काउंटिंग कम हो गई ना वहाँ पे। लेकिन हमारे देश में क्या है, ये जनसंख्या क्या हो रही है, निरंतर बढ़ते ही जा रही है। तो ये जो पहला वाला जो ये है बढ़ता हुआ, ये हमारे इंडिया का है। दूसरा जो स्थिर है, इसमें क्या हो रहा है कि जितने वहाँ पे पेरेंट्स थे उतने ही जनन क्षमता में उनके बच्चे भी हैं, तो ये स्थिर हो गया। जैसे यूरोप के देशों में है, अमेरिका है, ठीक है, तो वहाँ पर स्थिर ग्राफ पाया जाता है। और घटता हुआ ग्राफ, अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक बच्चा हो रहा है, तो सरकार कहती है कि उसका भरण पोषण हम करेंगे। अगर आप 2 बच्चे पैदा करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, गाड़ी, सारी सुख सुविधाएँ दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, बहुत कम है ना। और हमारे यहाँ इसका उल्टा होता है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो आपका क्या होगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है, या जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, इस तरीके से। तो बहुत सारे क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो जापान में क्या है कि वहाँ पहले की अपेक्षा जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, घट गई है। ठीक है, कल फिर आपको एक उदाहरण दिया था कि इंडिया में जो ईसाई कम्युनिटी है वो भी क्या है, घटी हुई पॉपुलेशन को दर्शाती है। तो पहला वाला जो है वो क्या है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनन क्षमता या युवा पीढ़ी है। उसके बाद
ये स्थिर अमेरिका को दिखा रहा है, ठीक है, और घटता हुआ जापान में दिखा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ तो बहुत होती हैं, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इनकी जो पॉपुलेशन रेट है वो क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ग्राफ की बात, हम पिरामिड की हम बात करें। तो आज जो हमारा इसमें लास्ट है वो है समष्टि घनत्व, ठीक है। घनत्व, समष्टि घनत्व यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसको कैसे हम निकालते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। तो किसी समष्टि का आधारभूत लक्षण उसका घनत्व होता है, ठीक है। किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले सजीवों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कि कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, किसी इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले सजीवों की संख्या को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि किसी समष्टि का आधारभूत लक्षण उसका घनत्व होता है। किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले सजीवों की संख्या को हम समष्टि घनत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक कमरा है, एक घर है, तो अगर उसमें क्या होंगे, एक कपल के 5 बच्चे होंगे, तो उसी एरिया को क्या कर रहे हैं, 5 लोग शेयर कर रहे हैं। अगर उसी कमरे को क्या कर रहे हैं, एक कपल है जिसका 1 या 2 बच्चे हैं, तो उसको शेयर कर, तो क्या हो गया कि इस तरीके से कि एक किसी क्षेत्रफल में, ठीक है, कितने पॉपुलेशन क्या हो रही है, पाई जा रही है। एक क्षेत्रफल इकाई की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक विशेष क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले सजीवों की संख्या को हम क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं। अभी हमने क्या कहा, ये एक मतलब क्षेत्र है, इकाई क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 5 लोग रहते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि इसमें 15 लोगों को रहना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, सजीवों की संख्या क्या होती है, घटती भी है और बढ़ती भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका समष्टि घनत्व हो गया। समझ गए इसको। तो समष्टि घनत्व को हम कैसे निकालते हैं, देखिए, समष्टि घनत्व PD, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन का P और डेंसिटी का D। इकाई एक क्षेत्र में सजीवों की संख्या N अपॉन इकाई क्षेत्रफल में संख्या, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल N अपॉन S, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल N अपॉन S, ठीक। तो N क्या है यहाँ पर, एक क्षेत्र में सजीवों की संख्या, और S क्या है, इकाई क्षेत्रफल में संख्या। तो ये क्या हो गई, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि समष्टि वृद्धि क्या होती है, ठीक है। समष्टि वृद्धि क्या होती है और उसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक। समष्टि वृद्धि क्या होती है और क्या फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो किसी जाति के लिए समष्टि का आकार स्थैतिक नहीं है, ठीक है, स्टेबल नहीं है। यह समय समय पर बदलता रहता है, जो विभिन्न कारकों पर आहार उपलब्धता, ठीक है, और वहाँ की पारिस्थितिक कैसा वातावरण है उस पर निर्भर करता है। तो समष्टि वृद्धि क्या है, किसी जाति के लिए समष्टि का आकार एक सा नहीं रहता है, समय समय पर वो बदलता रहता है, जो विभिन्न कारकों पर आहार की उपलब्धता, परभक्षण दाब, ठीक है, और मौसमी परिस्थिति के अनुसार क्या रहेगा, घटता बढ़ता रहता है। समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रमों पर घटता बढ़ता रहता है। सबसे पहले इसमें आता है आपका जन्म दर, ठीक है। किसी पॉपुलेशन में क्या है, पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या कह रहा है जन्म दर में, जन्म दर से तात्पर्य समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि में दौरान आरंभिक घनत्व से क्या हो गया है, जुड़ जाती है। तो पहले घर क्या था, लोगों की संख्या कम थी, अगर जन्म दर ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि वो समष्टि में जुड़ जाएंगी और समष्टि घनत्व बढ़ जाएगा। फिर दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, आपका मृत्यु दर, ठीक है। अगर किसी पॉपुलेशन में क्या हो रही है, मृत्यु, कोई डिजीज़ हो गई है ना, जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोग मर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना मृत्यु दर पर। तो मृत्यु दर बढ़ गई होगी हमारे इंडिया की आजकल या पूरे कंट्री की।
में और पूरे विश्व में भी कोरोना की वजह से क्या है, डेथ रेट क्या है आजकल बढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, मृत्यु दर की किसी दिए गए समय अवधि पर किसी विशिष्ट पॉपुलेशन की संख्या में कमी आ जाना। मृत्यु दर यही तो दिखाएगा, मृत्यु होगी तो क्या होगी, संख्या में कमी आएगी, जन्म होगा तो संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। तो समष्टि वृद्धि इन कारकों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। फिर आता है आपका अप्रवासन। ठीक है, अप्रवासन में क्या हुआ, देखो बच्चों कि जैसे हमारे गांव के जो लोग होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, रोजगार की तलाश में शहरों में चले जाते हैं। तो क्या हो गया, गांव की संख्या तो कम हो गई, लेकिन जिस शहर में वो जा रहे हैं वहाँ की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे वो वहाँ काउंट हो जाएगी जहाँ वो लोग गए हैं, और वहाँ से माइनस हो जाएगी जहाँ से वो क्या थे, आए थे। यानी कि गाँव की संख्या कम हो गई और शहरों की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। तो अप्रवासन क्या है, उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दिए गए समय अवधि के दौरान आवास से कहीं और आ गए। ठीक है, मतलब जिस आवास की हम बात कर रहे हैं कहीं और से वहाँ पर आ गए। जैसे हम दिल्ली की बात करें, है ना, तो दिल्ली में क्या हो रहा है कि हर समय क्या होता है, कोई ना कोई जो स्टेट से वहाँ पर लोग आते रहते हैं। तो दिल्ली जो मेन है उसकी अपनी पॉपुलेशन कम है, लेकिन इधर उधर से जो लोग आते हैं तो उसके वजह से उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या कह रहा है कि उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आ गई है। जैसे हमने सपोज किया कि दिल्ली क्या है, अपनी जो उसकी स्टेट की पॉपुलेशन है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि रोज़गार की तलाश में बहुत लोग जगह से वहाँ पर लोग जाते हैं, तो इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसीलिए वहाँ पे मकान देखे होंगे आपने कि कितने होते हैं, मल्टी स्ट्रक्चर होते हैं, 20-20 मंजिले होते हैं, 10-10 मंजिले होते हैं। एक ही बिल्डिंग में कितने लोग, इतने परिवार रहते हैं। तो क्या हो गया उससे कि वहाँ का जो स्पेस है वो कम हो गया, लोग उसमें ही गुजारा करें। और गांव में देखिए इतनी सारी जगह है, लेकिन लोगों गांव के घरों में भी देखिए इतने बड़े बड़े घर होते हैं, और रहते कौन है उसमें, 1 या 2 जन रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ की संख्या तो कम हो गई है, लेकिन जहाँ पर लोग रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं वहाँ की डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। जैसे मुंबई है, दिल्ली है, जो भी महानगर है हमारे देश के। अब है उत्प्रवासन। ठीक है, उत्प्रवासन का मतलब क्या हुआ कि समष्टि को छोड़कर जाना। पहले हमने क्या कहा कि कहीं और से समष्टि में आ जाना अप्रवासन है, और उत्प्रवासन, उत मतलब उठकर चले जाना, है ना। तो समष्टि के व्यक्तियों की वह संख्या जो दिए गए समयावधि पर दौरान आवास को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका उत्प्रवासन। जैसे मैंने कहा ना, गांव है, गांव से लोग क्या कर रहे हैं, शहरों की ओर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, उत्प्रवासन। गांव से संख्या कम होगी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ संख्या बढ़ गई है ना। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना की वजह से सब लोग शहरों से फिर से गाँव की ओर आने लगे। ठीक है, तो उत्प्रवासन क्या हो गया, तो समष्टि में व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए अगर t समय पर समष्टि घनत्व क्या है, n है, तो t + n समय पर क्या होगा, इसका घनत्व अब हमने पहले क्या बात करी, n समय पर करी। अब हम क्या कह रहे हैं कि वो n + 1 समय पर घनत्व क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका n t + 1 = nt + b + i। ठीक है, i का मतलब क्या है कि कहीं और से आ गए। ठीक है, फिर -d + e। ठीक, और इमिग्रेशन का मतलब क्या है कि कहीं से वो चले गए। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से जनसंख्या घनत्व को निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, nt + 1 = nt + b + i - d + e। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है कि हम डेंसिटी को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कि जो हमने ये वैल्यू यहाँ पे सूत्र दिया है, इसमें मतलब क्या है। तो NT मतलब क्या हो गया, समष्टि घनत्व एक समय पर, हम एक निश्चित समय की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और B क्या है, यहाँ पर जन्म दर है, यानी कि बर्थ रेट है। यहाँ पे आया है ना B, तो B मतलब क्या हो गया, बर्थ रेट। I का मतलब क्या हुआ, अप्रवासन, यानी कि कहीं और से उस समष्टि पर आ जाना। D मतलब डेथ रेट, और E मतलब क्या हो गया, उत्प्रवासन, कि उस समष्टि को छोड़कर कहीं अन्यत्र वो व्यक्ति चला गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, समष्टि वृद्धि
के फॉर्मूले को निकालते। अब इसमें जैसे अभी हमने बात करी, अगर हम क्या मान लें, बीच में पी पॉपुलेशन मान लें, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है, 4 कारकों पर समष्टि वृद्धि जो 4 कारकों पर डिपेंड कर रही है। पहला तो क्या है, जन्म दर और आप्रवासन, ठीक है। जन्म दर और आप्रवासन का मतलब क्या हुआ कि अगर जन्म दर बढ़ेगा और कोई व्यक्ति उस समष्टि में बाहर से आएगा तो क्या होगा, समष्टि घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही तो हमने पढ़ा अभी कि अगर क्या हो रहा है, समष्टि घनत्व कब बढ़ेगा, जब उस समष्टि में जन्म दर बढ़ेगी और आप्रवासन बढ़ेगा, यानी कि कहीं और से, जैसे दिल्ली है वहाँ जन्म क्या है, पॉपुलेशन रेट भी बढ़ गया है और कहीं गाँव बहुत सारे स्टेट से वहाँ पे लोग आ रहे हैं तो वहाँ का समष्टि घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके का मुंबई का है, कोलकाता, जो भी महानगर है तो वहाँ की डेंसिटी इसी वजह से बढ़ती है। अपनी भी उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन रेट भी अच्छा खासा है और आप्रवासन यानी कि और अन्यत्र से भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं। घटेगी कब, जब क्या हो रहा है, समष्टि घनत्व में, समष्टि घनत्व है, ठीक है, बीच में पॉपुलेशन तो है ही है, मृत्यु रेट बढ़ गया है। जैसे आजकल कोरोना काल की वजह से मुंबई में जो धारावी जो स्लम एरिया था वहाँ पे काफ़ी क्या हो गया था, डेथ रेट बढ़ गया था। उसके बाद उत्प्रवासन, अब क्या हो गया, देखिए धारावी की वजह से वहाँ पे डेथ रेट ऑलरेडी बढ़ा तो संख्या कम हो गई। दूसरा कि महानगरों से लोग छोड़कर कहाँ आ रहे हैं, गाँव की ओर आ रहे हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई है ना। फिर से समझते हैं कि हमने पहले दिल्ली की बात करी कि वहाँ की अपनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ पे बच्चे जन्म भी ले रहे हैं, जन्म रेट भी अच्छा खासा है और अन्यत्र से भी व्यक्ति वहाँ पर आ रहे हैं जब वहाँ पे बेटर कंडीशंस थी, रोजगार उपलब्ध थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डेंसिटी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं कोरोना काल में कि यहाँ पर पॉपुलेशन पहले से है। फिर हमने क्या कहा, धारावी स्लम एरिया था जो वहाँ पे कोरोना की वजह से डेथ रेट क्या हो गई, बढ़ गई, मृत्यु दर बढ़ गई। और उत्प्रवासन यानी कि महानगर में जो भी व्यक्ति रहते थे वो कोरोना की डर से अपने अपने शहरों को वापस आ गए, तो वहाँ की डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है ना आजकल। तो यही क्या कहलाता है कि अगर जन्म दर बढ़ी है, आप्रवासन हुआ है, तो उस जगह की समष्टि घनत्व भी बढ़ जाएगा। अगर मृत्यु दर बढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर मृत्यु दर क्या है, बढ़ा हुआ है, उत्प्रवासन हुआ है, उस जगह को छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं, तब समष्टि घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो समष्टि घनत्व क्या है कि समष्टि घनत्व क्या है, समष्टि का आधारभूत लक्षण है किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई पर पाए जाने वाले सजीवों की संख्या को हम क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम इसका कल वृद्धि मॉडल देखेंगे। थैंक यू।